हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था? सो द आंसर इज द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप एंड इट्स कंडीशन वाज वेरी बैड। ऑथर को जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिला था जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। What did he find in a secret drawer? ऑथर को उस सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था? He found a small black tin box in a secret drawer. उस सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स मिला था। It had a letter in it. इसके अंदर एक लेटर था। मिसिस कोनी मैकफरसन had put the letter in it. और वो लेटर मिसिस कोनी मैकफरसन ने उस ड्रॉर में रखा था। Who had written the letter to whom and when? ऑथर को जो लेटर मिला वो किसने लिखा था, किसे लिखा था और कब लिखा था? मिस्टर जिम मैकफरसन रोट दिस लेटर। ये लेटर मिस्टर जिम मैकफरसन ने लिखा था। ही रोट इट टू हिज वाइफ मिसिस कोनी मैकफरसन। और उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन के लिए लिखा था। इट वॉज रिटन ऑन December 26, 1914। और ये लेटर उन्होंने 26 दिसंबर 1914 में लिखा था। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? वो लेटर क्यों लिखा गया था और उस समय अद्भुत घटना क्या घटित हुई थी? The letter was written because something wonderful had happened. वो लेटर इसलिए लिखा गया था कि उस समय एक अद्भुत घटना घटित हुई थी। The wonderful thing was the Christmas party, football match and the exchange of carols on No Man's Land. No Man's Land यानी कि युद्ध भूमि में उस समय क्रिसमस पार्टी हुई थी, फुटबॉल मैच खेला गया था और दोनों सेनाओं के बीच में कैरल्स, क्रिसमस कैरल्स का भी आदान प्रदान किया गया था। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Hans Wolf और Jim McPherson जब सोल्जर नहीं थे तब वो क्या जॉब किया करते थे? When they were not soldiers, जब वो सोल्जर्स नहीं बने थे, Hans Wolf used to play cello in an orchestra. Hans Wolf एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे। And Jim McPherson did the job of a school teacher. और Jim McPherson स्कूल टीचर की जॉब करते थे। Had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या हंस वुल्फ कभी डोरसेट गए थे? Why did he say he knew it? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें सब कुछ पता था डोरसेट के बारे में? No, Hans Wolf had never been to Dorset. हंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गए थे। He said he knew it because he had learned all from school and reading books in English. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सब उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश की बुक्स में भी पढ़ा था। Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन कभी युद्ध भूमि से लौटे होंगे? I think Jim McPherson never came back from the war. मुझे लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध भूमि से कभी भी नहीं लौटे। The author went to meet Mrs. McPherson. इसीलिए ऑथर मिसिस मैकफरसन से मिलने के लिए गए। Why did the author go to Bridport? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? The author went to Bridport in search of Mrs. Coney McPherson. ऑथर ब्रिडपोर्ट मिसिस कोनी मैकफरसन को ढूंढने के लिए गए थे। How old was Mrs. McPherson now? मिसिस मैकफरसन की अब उम्र क्या हो चुकी थी? And where was she? और वो कहाँ पर थी? मिसिस मैकफरसन was 101 years old now and was in Burlington nursing home. मिसिस मैकफरसन 101 वर्ष की हो चुकी थी और इस समय वो बर्लिंगटन नर्सिंग होम में थी। Who did कोनी मैकफरसन think her visitor was? जब ऑथर कोनी मैकफरसन से मिलने गए तो मिसिस कोनी मैकफरसन को क्या लगा कि उनसे मिलने कौन आया है? मिसिस मैकफरसन thought that her visitor was her husband जिम मैकफरसन। उन्हें लगा कि उनसे जो मिलने आया है वो उनके हस्बैंड जिम मैकफरसन हैं। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? इस पार्ट में कौन सा वाक्य ऐसा है जो ये बताता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं किया? The sentence I said I was a friend came to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present shows that the visitor did not try to hide his identity. तो इस सेंटेंस में विजिटर ने जब ये कहा कि वो मिसिस मैकफरसन का फ्रेंड है, उससे मिलने आया है और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया है, तो ये सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास नहीं किया।
For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Connie ने उस लेटर को कितने वर्षों तक अपने पास रखा था? She kept it with her for about 70 to 75 years because she received that letter on January 25, 1915. कोनी ने उस लेटर को 70 से 75 वर्षों तक अपने पास रखा था क्योंकि जब उसे वो लेटर मिला था वो दिनांक थी 25 जनवरी 1915 और अब वो 101 वर्ष की हो चुकी थी। Why do you think the desk had been sold and when? आपके विचार से वो डेस्क क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था? I think the desk had been sold as a scrap after the fire incident. तो जब मिसिस कोनी मैकफर्सन के घर पर आग लगी थी तब जो बेकार का सामान था उसमें उसे टेबल को भी बेच दिया गया था। As the desk got badly burnt, और वो जो डेस्क जिसे उन्होंने बेचा था वो बुरी तरह से जल चुका था and it might have been sold by Mrs. मैकफर्सन। शायद यही कारण रहा होगा कि मिसेस मैकफर्सन ने उस डेस्क को बेच दिया था। Why do Jim and Hans think games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Jim व हंस क्यों सोचते थे कि खेल कूद आपसी रंजिशें मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है और क्या आप इस बात से सहमत हैं? As sports do not kill anyone. हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि खेलकूद से किसी की हत्या नहीं होती है। They can help in resolving conflicts. और आपसी विवादों को सुलझाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। They grow friendship between the players. और खेलकूद के माध्यम से जो प्लेयर्स होते हैं खिलाड़ी उनमें आपस में दोस्ती भी हो जाती है। So we also agree to this. तो हम भी इस बात से सहमत हैं। Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story. क्या आप ये सोचते हैं कि दोनों सेनाएं इंग्लिश और जर्मन के सैनिक एक जैसे हैं या एक दूसरे से अलग हैं? इसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे। So the soldiers of the two armies are like each other. दोनों ही सेना यानी कि जर्मन सेना और इंग्लिश सेना दोनों ही एक जैसी थी। बोथ ऑफ दैम वॉन्ट पीस, और दोनों के ही सैनिक शांति चाहते थे। पीस यानी कि शांति। एंड वो टू बी फिनिश्ड वेरी सून, और दोनों ही सेना के सैनिक ये चाहते थे कि ये जो युद्ध है जल्दी से समाप्त हो जाए। सम एविडेंस आर दे विश्ड मैरी क्रिसमस एंड सैंग कैरल्स, और उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि उन दोनों ही सेनाओं ने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया और क्रिसमस कैरल्स भी गाए। Mention the various ways in which British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas. उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताना है जिनसे ब्रिटिश व जर्मन सैनिक मित्र बन गए और उन चीज़ों को भी ढूंढना है जो क्रिसमस पर एक जैसी थी। द जर्मन्स विश मैरी क्रिसमस टू ब्रिटिश सोल्जर्स। पहले तो जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को क्रिसमस विश किया। दे एंजॉय ड्रिंक्स एंड एडिबल्स टुगेदर। उन्होंने मिलकर खाना खाया, ड्रिंक्स ली। दे लाफ, ड्रिंक, ईट एंड टॉक एज फ्रेंड्स टू। और दोनों के ही सैनिकों ने, इंग्लिश सेना थी चाहे जर्मन सेना थी, उन्होंने आपस में मिलकर खाना खाया, ड्रिंक्स लिए, हंसे, बातें करी और दोनों ही सैनिक दोस्त बन गए। What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? तो कोनी का क्रिसमस गिफ्ट क्या था और क्या ये विश्व का सबसे सर्वोत्तम गिफ्ट था? When the author gave Connie her husband's last letter, जब ऑथर ने कोनी को उसके पति का लास्ट लेटर दिया, शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए वो लेटर जो उसके पति ने लिखा था उसके लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन गया। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का जो टाइटल है एकदम उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है, और क्या इसका कोई और भी टाइटल हो सकता है? सो आई थिंक the title of the story is most suitable one. The letter becomes the best Christmas present in the world for Mrs. मैकफर्सन। हमें लगता है कि ये जो टाइटल है एकदम सही है क्योंकि वो जो लेटर था मिसेस मैकफर्सन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट बन चुका था। एंड आई थिंक अनदर टाइटल मे बी ए सरप्राइज गिफ्ट ऑन क्रिसमस। और कोई टाइटल की बात करें तो हम इसका टाइटल ये भी रख सकते हैं, ए सरप्राइज गिफ्ट ऑन क्रिसमस। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।